नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। देवोत्थान एकादशी के मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। आस्था की संगम नगरी प्रयागराज में देवोत्थान एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने सुबह से ही स्नान कर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। तो वहीं प्रयागराज के यमुना घाट पर तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह का भी आयोजन किया गया, जिसमें माता तुलसी का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही माता तुलसी शालिग्राम की पूजा अर्चना कर विवाह भी संपन्न कराया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के साथ ही शादी विवाह सभी मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो आप लोग ने आज यहाँ पे क्या क्या किया? गंगा जी नहाए, दान दिए और तुलसा की पूजा किए। शादी ब्याह हो रहा है, अभी पैपूजी हो रही है, अभी भौरी फिरेगा। सब लोग विवाह उसी तरह होता है? हाँ, जैसे घर में लड़की लड़का की शादी होती है वैसे ही होता है। सब विधि विधान से हो रहा है। मठमंगरा हुआ, तिलमायन हुआ, तिलक चढ़ा, अब आज बारात है, कल नटका होगा, फिर विदाई होगी। का महत्व तो आप है। लोग ने आज क्या क्या किया यहाँ पे? आज तुलसी विवाह किया है, राधा कृष्ण की शादी किया है। और क्या मनोकामना लेके आई थी? क्या करें? अरे मनोकामना तो भगवान सब पूर्ण करते ही, उनकी पूजा करो, श्रद्धा भक्ति से सब पूर्ण हो जाता है। हो रहे हैं। विष्णु भगवान आज चैन से जाग गए हैं। अब ये आज सुबह से शाम तक जो है ये शालिग्राम और तुलसी माता का जो है विवाह का कार्यक्रम चलेगा। पूजी का कार्यक्रम चल रहा है, ब्याह हो रहा है। ये देखिए सारी महिलाएं ये यहाँ पे एकत्रित हैं। ये क्या क्या परंपरा होती है जिससे विवाह होता है वैसा विवाह संपन्न होता है यहाँ? ये जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक विवादित बयान दिया। अब इस पर राजनीति और धार्मिक हलकों में गर्मा गया है। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महाराष्ट्र के अचलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति पहले है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा था कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वो गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के भी बारामती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए मिली सफलता से उत्साहित इंडिया गठबंधन ने इसे सफलता पाने का हिट फॉर्मूला मानते हुए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और यूपी के उपचुनाव में भी इसी फॉर्मूले से अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने इंडिया गठबंधन के पीडीए की धार ऐसी कुंद की कि अब सपा और कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेता तक बौखलाहट में उनके विवादित बयानों में साफ झलक रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के पदाधिकारी और नेता आतंकवादी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई, उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे? ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या? चीर हरण करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते।
और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। कल से हजारों की संख्या में छात्र यूपीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर हैं। छात्रों का कहना है कि बीते 2 साल से आयोग परीक्षा करा पाने में विफल रहा है। इसी साल की शुरुआत यानी जनवरी 2024 में आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी परीक्षा मार्च माह में लंबित थी, जिसको अक्टूबर माह के लिए टाल दिया गया। इसके बाद आयोग की एक और परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। इन दोनों परीक्षाओं को अक्टूबर माह में आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। फिर अचानक आरओ को दिसंबर माह में कराने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही छात्र 2 शिफ्ट में पेपर करने के लिए कहा गया, जिससे छात्रों में आक्रोश है। छात्र किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर यही कहना कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर ये कमीशन क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों ये नोटिफिकेशन के बाद ये परिवर्तन कर रहा है, जबकि ऐसा परिवर्तन इससे कभी नहीं किया। इसके पहले भी इसने आरोप परीक्षा कराई है, उसमें भी कई बार संगतियां आई हैं। वो लंबे समय पे पूरी हुई प्रक्रिया, लेकिन एक दिन एग्जाम हुआ। इसने ऐसा क्यों सोचा है कि ये यहाँ परीक्षा कई चरणों में कराएंगे? जिम्मेदारियों का बोझ यहाँ उठा के ये छात्र आए हैं, और ये तानाशाह अधिकारी हैं जो नंगे पांव कालीन पे भी नहीं चल सकते हैं। वो तय करेंगे कि छात्रों का भविष्य कैसे सुदृढ़ और सुनिश्चित और व्यवस्थित होगा। ये छात्र जागरूक हैं, समझदार हैं, इनको अपने हक की लड़ाई लड़ने बखूबी याद देख रहे हैं। दिन रात भर से छात्र बैठे हैं, बिना खाए बिना प्याए, बहनें सब कंधे से कंधा मिला के साथ संघर्ष कर रही है छात्रों के साथ में। हमारी सिर्फ एक ये मांग है कि नॉर्मलाइजेशन